ठीक, चलिए आइए देखिए, आपके पास हम लिखा हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके कुछ वाक्य लिखे हुए पोजीशंस वाले, उनको हम सॉल्व करते कैसे करें। ठीक, देखिए जब कभी भी किसी व्यक्ति की पोजीशन बताई जाए तो उस कंडीशन में यदि बाद में आपको है दिख रहा, हूँ दिख रहा हो, तो समझ जाइए वो किस टेंस में है, आपका प्रेजेंट में है। और याद रखना जो पोजीशन है वो कंटिन्यूअस में ही बताई जाएगी, चाहे वो प्रेजेंट का हो या फिर पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो। बात समझ में आ रही ना। अब मैं इसको करना स्टार्ट करता हूँ। जैसे देखिए आपके पास पहला सेंटेंस है कि भिखारी दरवाजे पर खड़ा है। ठीक, इसमें तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट आप लिखेंगे भिखारी के लिए द बिगर। ठीक, अब उसके बाद आप क्या लिखते हो, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या लिखेंगे आप, इस थोड़ा धीरे बोले आप लोग। ठीक, उसके बाद मैंने बताया या फिर आप याद रखो, खड़ा है या खड़ा हुआ है, दोनों के मीनिंग आप स्टैंडिंग का इस्तेमाल करोगे। बात आ रही समझ में। आप लिखोगे यहाँ क्या, स्टैंडिंग। ओके, अब आप ये कह सकते हो जहाँ पे लिखा हुआ है इज स्टैंडिंग, उसका मतलब हो जाएगा खड़ा हुआ है या खड़ा है। ये बात समझ में आ रही है। अब आपके पास क्या बचा हुआ है, पर। एक बात याद रखो, पर की मीनिंग क्या लिखेंगे आप, एट। क्या लिखेंगे, एट का मतलब क्या होता है, पर। जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी वस्तु के आसपास होती है तो उस कंडीशन में हम पर शब्द की अंग्रेजी क्या लिखते हैं, एट। ओके, इस बात को आप याद रखो। क्या बचा हुआ है, दरवाजे, तो एट द डोर, डोर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है, लिखा हुआ है लड़के दरवाजे पर मैच खेल रहे हैं। तो सबसे पहली बात मुझे क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है मेरे पास, लड़के, यानी बहुत सारे हैं, तो उसके लिए आप लिखेंगे द बॉयज़। क्या लिखेंगे, अब बॉयज़ के लिए सहायक क्रिया आप लगाएंगे आर। क्या लगाएंगे, देखिए भाई जिनको ये समझ में ना रहा हो, पहले आप जाके मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाला वीडियो देखो, उसके बाद यहाँ पर आइएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने लिखा हुआ द बॉयज़, सहायक क्रिया क्या लगाएंगे आप, आर। ठीक, देखो जो मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस की सहायक क्रिया इस एम आर में से कोई एक लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ओके, उसके बाद क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे होना चाहिए था, चलो ठीक कोई बात नहीं, मैच खेल रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, वर्ब, प्लेइंग। ठीक, वो क्या खेल रहे हैं, मैच, द मैच, MATCH। ओके, और क्या लिखा, एट द डोर, एट द डोर। ओके, देखिए इसमें पोजीशन नहीं दिखाई गई है, सेंटेंस लिख गया तो मैंने करवा दिया है। ठीक है, बात समझ में आ रही ना। अब देखिए इस वाले सेंटेंस में लिखा हुआ है कुछ पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, इसमें पोजीशन दिखाई गई बट इसमें नहीं है। ठीक, पोजीशन का मतलब ये है, जैसे मान लिया मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मेरी पोजीशन क्या है, पढ़ाने की, तो क्या मैं हमेशा पढ़ाता ही रहूँगा, जाके बस कुछ दूसरा काम करेंगे। बस समझ में आ रही ना। अगर कोई व्यक्ति लेटा है तो क्या वह जीवन भर लेटा ही रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति बैठा है तो क्या वो हमेशा बैठा रहेगा, नहीं ना, तो उसकी पोजीशन से तो बदलेगी ना। अभी बैठा है तो बाद में खड़ा हो जाएगा, फिर वो जाएगा लेट जाएगा, तो ये पोजीशन से क्या होंगी, चेंज होती रहेंगी। ओके, अब देखो यहाँ देखा जाए, कुछ पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। अब पक्षी कुछ बैठे हैं तो ये बैठे ही थोड़ी ना रहेंगे, बैठेंगे थोड़ी देर बाद उड़ने लगेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ पक्षी, तो कुछ के लिए लिखेंगे सम बर्ड्स, सम बर्ड्स। बात समझ में आ रही है, सम बर्ड्स मतलब कुछ पक्षी। अब सम बर्ड्स के साथ सहायक क्रिया मुझे क्या लगानी होगी, आर। ये बात सभी को अच्छे से पता है। ठीक, सम बर्ड्स आर। देखो बैठे हैं के लिए मैं क्या लिखूंगा, सीटिंग। क्या लिखेंगे, सीटिंग मतलब बैठे हैं या बैठे हुए हैं, आप कैसे भी बोलेंगे, दोनों की मीनिंग क्या लिखेंगे आप, आर सिटिंग। ओके, अब क्या बचा हुआ है, पर की मीनिंग ऑन लिख दीजिए, पेड़ पर। ठीक है, दोनों की स्थिति, दोनों का जो बॉडी होगी आपस में टच करिए, जब पेड़ और वो पक्षी एक दूसरे को क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे, तो वहाँ पे आप ऑन का इस्तेमाल कर दीजिएगा। और यहाँ पे ऑन द ट्री, ये बात आई समझ में कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे लिखा हुआ है बच्चा पलंग पर लेटा है। ठीक,
या इसे को हम तो कह सकते हैं कि बच्चा पलंग पर लेटा हुआ है, दोनों का सेंटेंस सेम बनाएंगे। ओके, अब यहाँ पे बच्चा है तो बच्चा के लिए क्या लिखोगे आप, द चाइल्ड। ओके, अब यहाँ पे एक बच्चे की बात हो रही है इसलिए सहायक क्रिया क्या लगाएंगे आप, इज। क्लियर है ना, इज लगाएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे लेटा है तो लेटा का मीनिंग लेंग, एल वाई आई एन जी, लेंग ये मीनिंग होगी। ठीक है, लेंग का मतलब लेटा हुआ है या लेटा है। उसके बाद क्या बचा, पर के लिए ऑन लिखिएगा और यहाँ पे पलंग के लिए बेड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। मैंने कहा जब दोनों वस्तुओं की दोनों वस्तु एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, जैसे बच्चा है पलंग है, दोनों एक दूसरे को टच करेंगे कि नहीं करेंगे, और जब टच की कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में मैं क्या प्रयोग करता हूँ, ऑन। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देखिए अगला सेंटेंस, कोई आदमी बाहर खड़ा है। कोई आदमी की मीनिंग क्या लिखेंगे आप, समवन लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, समवन का मतलब कोई आदमी या कोई। बात समझ में आ रही है, समवन। इसके साथ सहायक क्रिया का लगा दीजिए आप इस। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो खड़ा है, पोजीशन से खड़ा है, थोड़ी देर बाद अंदर आएगा बाहर चला जाएगा, उसकी पोजीशंस चेंज होती रहेंगी, इसीलिए मैं इस खड़ा है कि मीनिंग क्या लगाऊंगा, इज। ओ यहाँ पे आ जाएगा स्टैंडिंग। क्या लिखेंगे आप, स्टैंडिंग। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बाहर के लिए क्या लिखोगे आप, आउटसाइड। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही। बाहर मतलब आउटसाइड, खड़ा है मतलब स्टैंडिंग। मैंने कहा खड़ा है या खड़ा हुआ है, दोनों के लिए आप सेम मीनिंग यूज करोगे। अगला सेंटेंस है, मेरी किताब मेज पर पड़ी है। अब पड़ी का मतलब हमेशा पड़ी थोड़ी ना रहे, कुछ देर बाद उठा करके आप दूसरी जगह करोगे, उसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी। तो अब आप यहाँ लिखेंगे मेरी किताब मेज पर पड़ी है। तो मेरी किताब सब्जेक्ट है तो आप लिखे पहले मेरी किताब मतलब माई बुक। बात समझ में आ रही ना, MY, माई किताब यानी कि माई बुक। अब सहायक क्रिया क्या लगाएंगे आप सोचो। सहायक क्रिया जो सब्जेक्ट है मेरा वो सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, मीन्स एक बुक की बात करें तो इसलिए क्या लिखेंगे आप, इज। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। आगे देखिएगा, पड़ी है तो मैंने बताया पड़ी की मीनिंग लेंग। ओके, LYNG, लेंग मतलब पड़ी है या पड़ी हुई है, दोनों के लिए आप लेंग का प्रयोग करेंगे। और कहाँ पर के लिए आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे आप यहाँ पे ऑन एट। इस बात को याद रखिए, ऑन का मतलब हुआ कि मेज पर है, बस समझ आ रही नहीं है, और एट का मतलब मेज के आसपास है, बट आप मेज पर की बात कर रहे हो तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, ऑन द टेबल। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगला सेंटेंस है मेरा, कुत्ता सड़क पर खड़ा है। तो कुत्ता के लिए क्या लिखोगे आप, द जॉब। ओके, अब इसके बाद सहायक क्रिया क्या लगाएंगे आप, इस। क्यों, क्योंकि एक कुत्ते की बात कर रहे हैं, एक मतलब सिंगुलर और सिंगुलर मतलब सहायक क्रिया भी क्या होगी, सिंगुलर मतलब इज लिखेंगे आप। ठीक है, यानी कुत्ता लिख दिया, असहायक क्रिया हो गया। खड़ा है के लिए क्या लिखेंगे आप, स्टैंडिंग लिखेंगे। मैंने बता रखा कि चाहे खड़ा है या खड़ा हुआ है, दोनों की मीनिंग क्या लिखोगे आप, इज स्टैंडिंग। ठीक है, आगे देखिएगा, खड़ा हुआ है और कहाँ, सड़क पर। अब बताओ यहाँ ऑन लिखोगे या एट लिखोगे, सिंपल सी बात। तो रोड के ऊपर है, रोड और कुत्ता दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, तो उस कंडीशन पर ऑन लिख दीजिएगा, यानी ऑन द रोड। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, आगे आ जाओ। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, गीता मंच पर खड़ी है। तो बताओ यहाँ सबसे पहले क्या लिखोगे, सब्जेक्ट आप गीता लिखेंगे। थोड़ा धीरे बोलिए आप लोग, गीता इज। ठीक है, गीता इज खड़ी है के लिए क्या लिखेंगे, स्टैंडिंग। क्या लिखेंगे आप, स्टैंडिंग। ठीक, अब देखो यहाँ पर के लिए ऑन, क्योंकि मंच पर होंगी, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, स्पर्श कर रहे होंगे। ऑन द स्टेज। बात समझ में आ रही, मंच भी लिख सकते हो बट आप स्टेज लिखो बेटर। मेरी कलम सड़क पर पड़ी है। मेरी कलम मतलब माई पेन। यहाँ बात आ रही समझ में ना। एक बात बताओ, मैं एक पेन की बात कर रहा हूँ या एक से अधिक की, एक, तो आप सहायक क्रिया इस। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, पड़ी है, पड़ी की मीनिंग लेंग, LYING, लेंग। बात समझ में आ रही है। और कहाँ पड़ी है, सड़क पर। तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, ऑन द रोड। अगर आप यहीं पे लिख देते
एट द रोड, तो ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो रोड के ऊपर नहीं है, रोड के आसपास है, लेफ्ट राइट कहीं पर भी हो सकती है। बट समझ आ रही बात ना। देखो ये सारे सेंटेंस थे आपके पोजीशन वाले, बट एक सेंटेंस आ गया था बीच में, ये पोजीशन वाला नहीं था, इसको मैंने करवा दिया है। समझ में आ रहा है बात ना। और हाँ, ये सेंटेंस जिनको समझ में ना आ रहा हो तो पहले आप जाकर के मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पूरा कराया गया, उसे देखिए, फिर आपको ये बेटर समझ में आएगा। ओके, चलिए नोट करिए सेंटेंस।